हाय फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे इस ACT कंप्यूटर चैनल पर फिर से स्वागत है। और आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था और कुछ ज़्यादा ही बच्चों को पढ़ाने में व्यस्त था। तो मैं आज से अब फिर से लर्निंग वाले वीडियोस बनाऊंगा। जैसे कि मैंने पिछली बार बताया था बेसिक कंप्यूटर के बारे में, तो बेसिक कंप्यूटर पार्ट 2 है ये, अनुग्रह कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर से, ACT से। तो यहाँ पर हम जानेंगे कुछ कंप्यूटर्स के बेसिक नॉलेज, और आगे उसके आगे जो हमने बताया था पिछले वीडियो में, उसके आगे मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, आप पिछली वीडियो में मैंने आपको मदरबोर्ड मॉनिटर के बारे में बताया था। अब मॉनिटर के बाद मैं आपको CPU के बारे में बताता हूँ। अब पिछली वीडियो में मैंने बताया था पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पार्ट्स थे वो मैंने बताए थे। जैसे कि होते हैं आपके मॉनिटर, CPU और कीबोर्ड, माउस। इन चारों के बिना आपका कंप्यूटर अधूरा है, समझ सकते हैं आप। देखिएगा, जैसे कि अब मैं बताता हूँ CPU के बारे में। CPU को हम बोलते हैं कंप्यूटर का माइंड। कंप्यूटर का माइंड है CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है। देखिए, जैसे कि यहाँ पर है CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ये होता है CPU का फुल फॉर्म, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या काम करता है? यह कंप्यूटर का एक छोटा सा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है, जो कि एक चिप के समान होता है। यह कंप्यूटर के सभी इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है और प्रोग्राम के अनुसार परिणाम प्राप्त करता है। जैसे कि हम कुछ भी चीज़ वर्क करते हैं तो वो ये है कि हमें क्या करता है, उस चीज़ का हमें आंसर देता है, रिजल्ट प्रदान करता है। ये हमारा CPU होता है। जब भी हम कोई चीज़ इनपुट के द्वारा हम यहाँ वर्क करते हैं तो वो हमें आउटपुट प्रदान करता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे इनपुट आउटपुट क्या होता है, तो इनपुट आउटपुट का भी मैं सब रखे, इसका भी वीडियो बना के आपको बता दूंगा मैं। यानी कि कंप्यूटर में आउटपुट प्राप्त करने से पहले कार्य CPU का होता है। CPU जो होता है वो कंप्यूटर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, ये माइंड है इस कंप्यूटर का। ठीक है, अगर आपको CPU की डेफिनेशन बोलनी है तो सिंपल है। कंप्यूटर का वह डिवाइस होता है जो आपके प्राप्त डेटा और निर्देशों को प्रोसेस कर उसका परिणाम देता है। ठीक है, ये दो तरीके से कार्य करता है। एक तो कंट्रोल से भी, और दूसरा होता है ALU, जिसको बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब आप लोग पूछ रहे होंगे कि ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को संक्षिप्त में ALU कहते हैं। यह CPU का प्रमुख भाग होता है। यह अंक गणितीय तथा तर्की कार्यों को करने के लिए जिम्मेदार होता है। आप समझ सकते हैं अंक गणितीय क्या होता है और तार्किक क्या होता है। वैसे मैं कंप्यूटर क्लास चला रहा हूँ, मैथमेटिक नहीं। जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग, तुलनात्मक तथा हाँ या ना जैसे कार्यों का प्रोसेस CPU के भाग अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के द्वारा संपन्न होते हैं दोस्तों। इसके अलावा तार्किक कार्य और भी बहुत सारे कार्य ये करता है, जिसे हम ALU के नाम से जानते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और इसका एक और यूनिट है जिसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट को CU बोलते हैं। यह कंप्यूटर के सारे कार्यों को, घटनाओं को कंट्रोल करता है, कंप्यूटर में होने वाले सारी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है और कंप्यूटर मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को प्राप्त करता है। इसके अलावा ये इनपुट और आउटपुट डिवाइस को भी कंट्रोल करता है, प्रोसेस करता है। ये बहुत ही अच्छा है। देखिए ये CPU होता कैसे है। अब CPU ये आपको दिख रहा होगा, ये वाला मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो भाग दिख रहा है ये है CPU। ठीक है, अब CPU के अंदर भी कुछ चीज़ें लगे हुए हैं, उसे आप जानना चाहते हैं तो देखिए, ये जो दिख रहा है आपका, ये वाला, ये है आपका मेन जो प्रोसेसर है, इसी को CPU भी कहते हैं। ठीक है, यह है आपका CPU। अब उसके बाद जो लगे हुए हैं देखो, ये है मदरबोर्ड, ये है रैम, और ये हार्ड डिस्क है, और देखो ये है, और भी बहुत सारे स्पीकर हैं, एडाप्टर है, ये USB केबल है, और SSD हार्ड डिस्क है। तो ये बहुत सारी, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा मैं। तो अब जैसे कि मैंने अभी आपको पार्ट्स के कुछ इमेजेस दिखाए, अब आगे हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ CPUs। पार्ट्स ऑफ CPUs में क्या आते हैं? सबसे पहले तो आता है मदरबोर्ड आपका,
इस मदरबोर्ड में आप क्या कर सकते हैं और होता क्या है ये मदरबोर्ड हम जानते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये भी। मदरबोर्ड बहुत ही इम्पॉर्टेंट बोर्ड है इस आपके सीपीयू का। आप सीपीयू के जो ये जो ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है ये बाहरी ढांचा, इसे आप कैबिनेट या कैश भी बोल सकते हैं। ये कैश होता है, लेकिन जब इसके अंदर चीज़ें डालती हैं तो ये होता है मदरबोर्ड। ये जो दिखाई दे रहा है आपको ये वाला, ये है आपका मदरबोर्ड है। ठीक है, अब हम आते हैं नीचे। देखिए पार्ट्स ऑफ सीपीयूज़ में आता है मदरबोर्ड, पहला स्थान है इसका। ठीक है, तो मदरबोर्ड के बाद रैम भी है, प्रोसेसर भी है, हार्ड डिस्क भी है, पावर बॉक्स, इसके बाद भी और भी चीज़ें लगते हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ मदरबोर्ड के बारे में। देखिए व्हाट इज़ मदरबोर्ड, मदरबोर्ड होता क्या है। अब ये आप देख रहे होंगे कि ये मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड में और भी चीज़ें देखे लगी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर। अब मदरबोर्ड होता क्या है। मदरबोर्ड एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है जिसको बोलते हैं पीसीबी। किसी कंप्यूटर का यह कहे तो मदरबोर्ड कंप्यूटर का मेन कंट्रोल कम्युनिकेशन बैकबोन कनेक्टिविटी पॉइंट होता है। इसके इसके अंदर ही आपके बाकी पार्ट्स लगते हैं। देखिए अगर सिंपल भाषा में कहे तो ये मदरबोर्ड में ही सभी कंपोनेंट्स जुड़े होते हैं, जैसे कि रैम है, प्रोसेसर है, हार्ड डिस्क है, सीपीयू फैन है, पावर बॉक्स है, और भी बहुत से कंपोनेंट्स है, डिवाइस है, इसमें जुड़े होते हैं। इसलिए इसे मेन बोर्ड भी कहा जाता है। इसके बिना आपका सीपीयू अपूर्ण है, अधूरा है। अब देखिए पार्ट्स ऑफ सीपीयूज़ में आप मदरबोर्ड को तो समझ गए। अब मदरबोर्ड के और भी अगर अंदर जानकारी चाहिए तो ये हार्डवेयर कोर्स में उपलब्ध है, आप सीख सकते हैं मेरे यहाँ आके, अनुग्रह कंप्यूटर सेंटर जो कि सिमरिया में है। अब अगले पार्ट में हम चलते हैं इसके, जैसे कि टाइप ऑफ पार्ट्स हैं, इसमें रैम भी आता है। तो रैम की अब हम जानते हैं रैम होता क्या है, रैम दिखता कैसे है और रैम काम क्या करता है। अब आती है रैम की बारी। देखिए ये एक रैम है, इसमें पूछा जाता है कि व्हाट इज़ अ रैम, रैम क्या है और रैम दिखता कैसे। तो रैम ये जो दिख रहा है आपको ये इस टाइप से, ये आपका रैम है। ये जो दिख रहा है आपको ये रैम है आपके। अब इसमें इसे मतलब वर्क कैसे करता है और बोलते क्या है इसको, इसका फुल फॉर्म क्या है। RAM का रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म है। इसे कंप्यूटर की मेन मेमोरी भी कहा जाता है। ये एक टेम्परेरी स्टोरेज होती है। अब टेम्परेरी क्या है, अब टेम्परेरी आप जानते हैं, टेम्परेरी जिसे हम कभी यूज़ कर सकते हैं और कभी नहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक टेम्परेरी मेमोरी होता है। ठीक है, यानी कि डिवाइस के ऑफ होते ही इसमें स्टोर जो डाटा होते हैं आपके वो रिमूव हो जाते हैं। इसके बाद उस डेटा को वापस नहीं लाया जा सकता, सिंपल सी बात है ये। अगर कुछ भी डाटा इसमें सेव करोगे तो वो जैसे आप स्विच ऑफ करोगे वैसे ही वहाँ से हट जाएगा, वापस नहीं ला सकते फिर। इसलिए इसे वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद भी और भी मेमोरी होते हैं, इसके भी प्रकार होते हैं। जैसे इसके प्रकार में बताता हूँ। SRAM होते हैं जिसको स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, और एक होता है DRAM जिसको डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। ये भी हार्डवेयर के थ्रू मेरे इस कोर्स में आपको बता दिया जाएगा, यहाँ जो भी एडमिशन लेगा उसे। अभी हम बेसिक कंप्यूटर के बारे में जा रहे हैं तो अंदर एकदम हम नहीं घुसने वाले। तो ये स्टैटिक जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है यह डिवाइस के बंद हो जाने पर इसमें मौजूद डेटा को भी खोज देता है, इसलिए इसे हम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। और डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी वो होता है, ये दोनों का अगर कंपेयर करें S और DRAM में तो ये थोड़ा स्लो होता है, हालांकि काम भी सेम टू सेम ये ऐसा ही करता है। तो इसके बारे में और जानकारी के लिए मैं जैसे बताया हार्डवेयर कोर्स उपलब्ध है। अब ये रैम को हम कैसे मेज़रमेंट करते हैं, रैम का यूज़ किस टाइप से होता है वो मैं बताता हूँ आपको, और इसका काम क्या होता है। रैम में मान लीजिए जैसे कि आपके कंप्यूटर में रैम नहीं है, अगर तो रैम नहीं है तो आप किसी भी, ये जो मैं अभी डिस्प्ले चला रहा हूँ इससे आप चला नहीं सकते। रैम नहीं होगा तो आप किसी चीज़ को ओपन नहीं कर सकते। रैम एक तरीके से कंप्यूटर का हार्ट है, इसके बिना कंप्यूटर आपका ऑन नहीं होने वाला। जो भी मैं अभी कर पा रहा हूँ माउस के ज़रिए देख सकते हैं, वो माउस ये रैम की बदौलत हो रहा है। और जिस स्पीड से मैं करता हूँ किसी कार्य को वो स्पीड मेरा प्रोसेसर प्रदान करता है, मुझे प्रोसेसर देता है। तो इसे आप देख सकते हैं। अब इसको हम बोलते हैं यूनिट्स ऑफ मेमोरी।
यूनिट्स ऑफ मेमोरी मेजरमेंट्स। देखिए सबसे पहला जो आता है, सबसे छोटा इसमें मेजरमेंट जो है 1 बिट का है, जिसको बोलते हैं बाइनरी डिजिट। ये आपका बाइनरी डिजिट है। उसके बाद आता है आपका, देखिए 8 बिट्स। 8 बिट्स बराबर होता है 1 बाइट। अब खाने वाला बाइट नहीं है, ये बाइट अलग है। अब 1024 बाइट्स बराबर होता है आपका 1 केबी। केबी का फुल फॉर्म देखिए लिखा हुआ है, किलो बाइट्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे बड़ी अगर पूछे जाए तो इसमें मेज़रमेंट में यूनिट्स ऑफ मेमोरी में सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है, तो सबसे बड़ी यूनिट अभी आप ये समझिए, ये वाली जो है टीबी है। इसके बाद अभी आप देखे भी नहीं होंगे, देख भी रहे होंगे तो किसी को पता नहीं, लेकिन आप ज़्यादातर इसी चीज़ों को यूज़ करते हैं, इन सभी चीज़ों को, ठीक है। तो सबसे बड़ी यूनिट अभी आपके सामने 1 टीबी है, जिसको टेराबाइट बोलते हैं। अब इन सभी को मैं अपने स्टूडेंट को होमवर्क भी देता रहता हूँ, वो सब लिख के आते हैं, वो ज़्यादा जानकारी इन सभी में पा सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी को भी ये जानकारी मिलेगी, मेरे इस चैनल पर बहुत से और अच्छी सी जानकारी दूंगा। अभी होता क्या है, जैसे कि एक यूनिट्स होता है, जैसे यहाँ से आप कहीं जा रहे हैं तो वो KM लिखा रहता है, जिसको हम किलोमीटर में बोलते हैं। वैसे ही जैसे हम कुछ खरीदते हैं, इसको किलोग्राम बोलते हैं, किलोग्राम में, मिलीग्राम में। लेकिन ये भी है, एक यूनिट्स है, इसके नापने की इकाई बोलते हैं जिसे। ये आपकी एक केबी में है, MB में है, GB में है, TB में है, ये सब के अलग अलग नाम हैं। GB को गीगाबाइट बोलते हैं, MB को मेगाबाइट बोलते हैं, KB को किलोबाइट बोलते हैं। सबसे छोटा होता है 1 बिट, जिसको बाइनरी डिजिट बोलते हैं। ये आपके क्वेश्चन आते हैं इंट्रेंस एग्ज़ाम में कि सबसे छोटी यूनिट्स कौन सी है, बाइनरी डिजिट है। सबसे बड़ी GB, TB है सबसे बड़ी। जब 1024 GB मिलता है तब 1 TB होता है, ठीक है। तो ये पार्ट्स आपको कैसा लगा, मैं आगे भी आपके पार्ट्स लाता रहूँगा। अभी तो मैंने बेसिक कंप्यूटर पार्ट 2 को जाना है। इसमें आपने जाना CPU के, मदरबोर्ड और मेमोरी रैम के बारे में। आगे जब हम पहुँचेंगे तो प्रोसेसर, हार्ड डिस्क और पावर बॉक्स के बारे में जानेंगे। इसमें भी बहुत सी इंटरेस्टिंग वीडियो में है जो कि आपके बहुत काम आएगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर ज़रूर करें, ताकि और बहुत से लोगों को ये जानकारी पहुंच सके। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अगर कुछ मिस्टेक्स हैं तो उसे भी आप बताएं। धन्यवाद, थैंक यू।